नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। यह है 66 प्लस ईयर ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चन है कि आगे जीवन में फाइनेंस के क्या सीन दिखते हैं, कोई इनकम का और स्रोत दिखाई देता है क्या, हेल्थ कैसी रहेगी और कोई मनी गेन्स है क्या। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। साथ ही साथ इनका क्वेश्चन ये भी है कि घर में कुछ अगर रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उसका भी योग है क्या, नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब हम इनके लगन के नंबर को देखते हैं तो ये देखिए पाइसेस यानी मीन राशि का लगन है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगन है। देखिए शुक्र क्या होता है, इसमें जाके उच्च राशि का हो जाता है इस राशि में। तो ऐसे लोगों को खूब धन संपत्ति, वैभव, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, जीवन में काफ़ी राइज करते हैं, काफ़ी मनी गेन्स इनके होते हैं। और इनके ना क्या होता है कि जब भी इनका जो फेस भी होता है, मैंने देखा कि ऐसे लोग ज़्यादातर गोल चेहरे वाले लोग होते हैं, चेहरा भरा भरा सा होता है और इनके अंदर ना एक मतलब हमेशा एक अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। कम में कॉम्प्रोमाइज़ करना इनको नहीं आता। इनको लगता है कि यार जीवन एक बार मिला है, अच्छे से जीना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से रहो, ऐसा पैसा कमाने से फ़ायदा क्या है जब आप इसे भोग ही ना पाओ। कुछ इस तरह के इनके ख्यालात होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसी संतानें होती हैं कि जो इनके कमाए हुए पैसे को भोगती हैं, साथ में अपनी मतलब घर परिवार, बच्चे, सबको सुख प्रदान करने वाले लोग, सबके लिए बहुत सोचने वाले लोग इस तरह के होते हैं। क्योंकि शुक्र की एक आदत होती है कि वो जैसा तो प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, ये सब चीज़ें प्रदान करता है। शुक्र जो है सुंदरता का ग्रह है। तो ऐसे जो ग्रह के की राशि में के अंडर में जब आते हैं उच्च राशि में, तो ऐसे लोग क्या होता है, हमेशा बढ़िया से बन ठन के रहना, बढ़िया तैयार होना, हमेशा इनके पास कभी भी आप देखोगे बढ़िया कपड़े भी एक से एक लेटेस्ट टाइप के मिलेंगे आपको। कभी भी कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन चीज़ें पहनना पसंद नहीं करते ये लोग। इनके पास घड़ियाँ होंगी तो वो भी कई तरह की घड़ियाँ होंगी, कई तरह के जूते, कई तरह के कपड़े की वैरायटी तो एक से एक देखने को मिलती है। मतलब मल्टीपल चीज़ें कि एक ही चीज़ की मल्टीपल चीज़ें इनके पास देखने को मिलती है। ये उस तरह के होते हैं लोग। जीवन में कई प्रॉपर्टियाँ भी बनाते हैं। अब चलते हैं इनके, देखिए यहाँ पर जो इसके स्वामी हैं गुरु बैठे हैं यहाँ पर छठे भाव में। ऐसे लोगों को जो प्रोफेशन, जैसे इन्होंने पूछा मनी गेन, तो कोई पब्लिक डीलिंग में इनको मनी गेन बड़ा अच्छा रहता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्क करना, पब्लिक डीलिंग करना, उसमें ये मनी गेन बहुत अच्छा बना पाते हैं। साथ में देखें तो मरकुरी और केतु यहाँ पर बैठे हैं। मरकुरी और केतु जब इकट्ठे बैठते हैं तो बुध और केतु, ये क्या होता है कि ये ज्योतिष में विश्वास भी दिलाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी मेहनत काबिलियत से आगे बढ़ते हैं, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है। शुक्र की राशि यहाँ पर आ रही है तो ये भी कहीं ना कहीं बताती है कि ऐसा वर्क जिसमें आप डिज़ाइनिंग, कोई ऐसा काम करना कि जिसमें आप होता है ना कि आप लोगों के जीवन संवारते हैं, कुछ ऐसी तरह की चीज़ें भी। कंसल्टेशन वर्क जिसमें आप लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, ऐसी चीज़ों से इनका काफ़ी ज़्यादा टच बना रहता है। यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस में, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, मंगल की राशि है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं 12वें भाव में। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोगों का फॉरेन कंट्री से बड़ा टच बना रहता है। फॉरेन कंट्री जाना आना, फॉरेन कंट्री में टच बना रहना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और क्या होता है, बच्चे कई बार दूर, जैसे दूर जाना आना, फॉरेन कंट्री, जैसे मैंने कहा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इनकी देखिए चतुर्थ भाव में वीनस बैठा है और सूर्य बैठा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। अब लेकिन यहाँ पर वीनस कंबस्ट हो गया है, यानी कि कई बार क्या होता है कि इंसान को ऐसा जीवन में कई बार महसूस होता है, यार अरे और पैसे आ जाते तो और अच्छा हो जाता, मैं और खर्च कर लेता, इस तरह की चीज़ें। कई बार ऐसा लगता है कि पैसे का और कब आएंगे और ज़्यादा पैसे कब मुझे मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें होता दिखता है। यहाँ पर जो राशि है बुध की राशि, देखिए बुध अपने यहाँ से स्थान से 12वें बैठा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे माता के सुख में, जैसे कि माता का सपोर्ट तो जीवन में खूब मिला लेकिन माता का सुख कम लगता है, या माता से कि माता का विचार कम मिलना, कुछ इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। और जैसे कि ये होता है ना कि आप एफ्लुएंट तो बहुत हैं, फैमिली आपको वो बहुत मिली, लेकिन माता से थोड़ा सा कई बार की प्रेम कम मिल पाना, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5th हाउस में यहाँ पर मून की राशि है, मून बैठे यहाँ पर, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। संतानों को भी अनएक्सपेक्टेड गेंस देते हैं ये लोग। इनके खुद के जो गेंस होते हैं ना, वो संतानों के भाग से भी बहुत आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6th हाउस में यहाँ पर सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि यहाँ पर होने से क्या होता है, ये देखिए सूर्य बैठे यहाँ पर, इधर
तो कई बार क्या होता है कि पब्लिक डीलिंग करके आप वाहन भी खरीद रहे हैं, पब्लिक डीलिंग करके मतलब आपके जो कमाई का ज़रिया उससे आप वाहन का सुख मिलना, प्रॉपर्टियों का सुख मिलना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए ये 7वां भाव, ये बुध की राशि है। तो ऐसी पत्नी मिलना जो होशियार समझदार होती है, इस तरह की मेहनती होशियार समझदार, इस तरह की पत्नी का मिलना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये अगेन शुक्र की राशि है, ये देखिए शुक्र की राशि। तो यहाँ पर तो यानी कि आपको ऐसे गेंस होते हैं जिससे कि आपके जीवन में तरक्की भी आती है। आप उसको जैसे कभी भी कहीं से पैसे आए तो आप उस चीज़ को सोचेंगे कि मैं अपनी लग्जरी में लगाऊं और क्या शॉपिंग करने जाऊं, इस तरह की सोच विचार वाले लोग होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर राहु, ये कई बार बहुत ट्रैवल्स करवाता है। जब 9वें भाव का राहु होता है वो बहुत ट्रैवल्स कराता है, साथ में शनि भी बैठे हैं, तो ये मतलब होता है ना फ्री ट्रैवलिंग करवाते रहना, इस तरह की चीज़ें, ट्रैवलिंग कराना, घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें भी बनी रहती है। और ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो संतानें होती हैं वो भी आपकी ट्रैवल्स बहुत करती हैं, इस तरह से योग बनता है। यहाँ पे अगेन मंगल की राशि है और प्रॉपर्टियों का सुख करना। ये देखिए अगर हम मंगल की अभी हम दृष्टियों पे आएंगे तो और चीज़ों को जानेंगे, तो प्रॉपर्टियों का सुख भोगना। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये जुपिटर की राशि है, जुपिटर की राशि यहाँ भी और जुपिटर की राशि यहाँ भी, जुपिटर बैठे यहाँ पर, ये देखिए। तो ऐसे में क्या होता है कि कमाई का ज़रिया भी यही कंसल्टेशन का बनता है। तो और यहाँ पर देखिए शनि की दोनों राशियाँ हैं। तो जैसे मैंने कहा शनि की राशि, जो भी काम करेंगे मेहनत काबिलियत से करके, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिला होगा, जो कर रहे हैं अपनी मेहनत काबिलियत से करते हुए आगे बढ़ते चले गए होंगे जीवन में। अब इनके ग्रहों की बात करते हैं, दृष्टियों की। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे, बाकी सब ग्रहों की तो 7वीं दृष्टि होती है, जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर की दृष्टि 5, 7 और 9। यहाँ पर क्या है देखिए, जो भी आपने आज तक पाया अपनी ईमानदारी मेहनत से पाया। फिर ऐसे ही यहाँ पर ऐसे लोग ना रिलीजियस माइंडेड होते हैं, इनके अंदर होता है, देखिए यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि एक यहाँ पहुँची और एक ये यहाँ पे पहुँची इनके अंदर। ये देखिए यहाँ पर फॉरेन कंट्री से गेंस भी आते हैं, फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं। और ये लोग क्या होता है कि लोगों से दूर से अच्छी बातें सीखना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखें ये एक दृष्टि यहाँ आ रही है, ये बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना, परिवार में अच्छी बातें समझाना, परिवार को सपोर्ट करना, इस तरह की गुण देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए शनि की, अब शनि देव जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, तो शनि देव की दृष्टियों की बात करें 3, 7, 10। तो यहाँ पर क्या है, जो आप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से आपको हासिल आपने करा है, कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलना। फिर यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये भी मेहनत का घर है, पराक्रम का, हिम्मत नहीं हारना, इस तरह के लोग। अब यहाँ पर ये देखिए यही चीज़ें अपनी पब्लिक डीलिंग में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे इन्हें फ़ायदा मिलना, इस तरह की मेहनत कभी खाली नहीं जाती, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पर इनके कुंडली में कुछ मैं योग भी बताऊँगी। देखिए बुध और मंगल, बुध और मंगल, मंगल की दृष्टि बुध पे पड़ रही है, तो ये भी एक तरह का राजयोग बना रही है। अब मंगल की बात करेंगे, मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ आई है, 7वीं और 8वीं। तो ऐसे में क्या देखिए, मांगलिक तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ ये देखिए हिम्मत ना हारने वाले लोग, ये देखिए पब्लिक डीलिंग भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, क्यों होता है ना कि अपने मैदान में डटे रहना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये देखिए यहाँ मरकुरी पे भी दृष्टि आ रही है, तो ये राजयोग बना रही है। अब इसकी बात करते हैं कि जब ट्रांजिट्स की, कि अब आगे गोचर में हमें क्या दिखता है। तो सबसे बड़ी बात गोचर में हमें देखिए जो हमारे जुपिटर हैं वो यहाँ बैठे हैं अप्रैल तक, 23 अप्रैल तक यहाँ बैठे हुए हैं। 23 अप्रैल तक जुपिटर के यहाँ बैठने से ये देखिए यहाँ पर परिवार में, अभी अगर हम बात करें तो पिछले मई से लेके अब 2023 के अप्रैल तक ये यहाँ जुपिटर यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ पर परिवार में वृद्धि होना, जैसे संतान से सुख मिलना, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर और यहाँ पर ये आगे वंश बढ़ना, इस तरह के योग भी दिख रहे हैं, ट्रैवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह के योग जैसे परिवार में वृद्धि होना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और परिवार में खुशियों का आना। अब यहाँ पर बात करें तो
शनि आ जाएंगे 23 जनवरी को यहाँ पर। 23 जनवरी को जब शनि यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर, तो ये ट्रैवल्स के योग भी बनाएंगे शनि जब 12वें स्थान में आते हैं तो ये ट्रैवल्स के खूब अच्छे योग बनाते हैं। तो अगले 2.5 साल ये ट्रैवल्स भी कर सकते हैं, ट्रैवल्स करना, फॉरेन ट्रिप भी लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। फॉरेन ट्रिप्स हैं, ट्रैवल्स हैं, ये सारी चीज़ें खूब दिखाई दे रही है। ट्रैवल ही ट्रैवल काफ़ी होगा इनका। और जैसे कि अगर ये कोई रिलीजियस जगह जाना चाहते हैं तो वो रिलीजियस ट्रिप भी इनका बनता है। यहाँ पर देखिए कि ये मनी गेन भी कराएगा, क्योंकि शनि की आदत है, वो काम करवाता है और साथ में मनी भी देता है। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अब राहु की बात करें तो राहु बैठे हैं यहाँ पर, राहु यहाँ पर, तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखें। कभी कभी क्या होता है कि ना चाहते हुए भी सामने वाले ऐसे मिल जाते हैं कि जो हमें एक्साइट करते हैं, तो वाणी पे कंट्रोल करना इनके लिए ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इनको लोगों की फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ सकती है। तो अपने जीवन में ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को से दूर रहें जो इनको दुखी, परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो ये हमें ट्रांजिट्स का फल हमें दिखाई देता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे जुपिटर अप्रैल के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जुपिटर, ये देखिए, काम धंधे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जुपिटर कराएंगे और इनकम भी करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जुपिटर में, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हमें नहीं दिखती। तो अप्रैल के बाद का समय भी इनके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड गेंस वाला समय हमें दिखता है। यहाँ पर वीनस की, ये देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगी हर शनिवार जो है, हर फ्राइडे इनको सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, चाहे चावल हो, नमक हो, इस तरह की चीज़ का, या चीनी, इस तरह की चीज़ का दान करें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वीनस इनका कंबस्ट हो रहा है और रेट्रोग्रेड भी, तो ऐसे में वीनस का फल इनको नहीं मिल पा रहा। तो कई बार क्या होता है, इनकम होती है तो बहुत होती है, नहीं तो इनकम ऐसा लगता है बिल्कुल स्लो डाउन, ख़त्म हो गई इनकम। तो वो चीज़ का प्रॉब्लम इनका दूर होगा। नंबर चार्ट में बात करें तो यहाँ पर सभी ग्रह देखा जाए तो ओवरऑल सब मजबूत हैं, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं दिखती। सभी ग्रह की स्ट्रेंथ की बात करें तो सभी ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी है, कोई ग्रह नीच में नहीं है कि जो परेशान करे इनको। यहाँ चलित चार्ट की बात करें तो ये दोनों ग्रह यहाँ बैठे हैं वहाँ मेन चार्ट की तरह से, तो कोई ख़ास डिफरेंस हमें नहीं दिखता, सेम है। चलित चार्ट देखा जाए तो पूरा सेम है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आते हैं दशाओं पर। दशाओं में बात करें तो ये देखिए, केतु की महादशा इनकी ख़त्म हो रही है 2023 में मई में। तो ये क्या होता है, अध्यात्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाया होगा ये टाइम पीरियड जो है। अगर हम बात करें 2016 से लेकर 2023 तक में अध्यात्म में ज़्यादा जुड़ता है इंसान, रिलीजियस माइंडेड हो जाता है, ट्रैवल्स काफ़ी ज़्यादा करे होते हैं, तो ये ट्रैवल्स के भी योग दिखते हैं। यहाँ वीनस की महादशा हमको दिख रही है, तो वीनस के उपाय कर लेंगे तो महादशा का काफ़ी अच्छा फल इनको मिल सकता है। इनके अगर हम बात करें तो मनी गेंस का टाइम रहेगा इनकी वीनस की महादशा में, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मनी गेंस हैं, काफ़ी ट्रैवल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी, एक तरह से एक से एक पैसे का सुख आपको मिल सकता है। तो जो मैंने उपाय बताया है वीनस के लिए वो उपाय करें, शुक्र के लिए, इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। अब आते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पे। तो अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ देखिए 12 नंबर लग्न अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड हाउस फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड हाउस मेहनत का, ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पॉइंट ज़्यादा होते हैं तो इंसान जीवन में स्ट्रगल करता रह जाता है, तो यहाँ के पॉइंट्स कम रहना ही ठीक रहता है। फोर्थ ये देखिए, थोड़ा सा मातृपक्ष से जैसा होता है ना, जल्दी पेरेंट्स का सुख थोड़ा जल्दी कम हो गया, इस तरह की चीज़, या पूरा सुख ना मिलना। ये देखिए बच्चों से थोड़ा सा दूरी कई बार देखने को मिलती है, तो ये दिखता है। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो 6th हाउस का ये 31 पॉइंट्स, तो पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट होना। ये देखिए ये पत्नी के सुख को कम कर रहा है 25 नंबर। ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेंस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर कम है, इसका मतलब कि लाइफ अच्छी लॉन्ग होती है और अनएक्सपेक्टेड गेंस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 9वें भाव में ये ट्रैवल्स कराएगा, जाना आना, इस तरह की चीज़ें। पास्ट लाइफ का बर्डन इनके ऊपर नहीं है, जैसे कई बार होता है इंसान पिछले जन्म का बर्डन कैरी करके लाता है, वो बर्डन इनके ऊपर नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 9वें, यहाँ पर 9 नंबर यानी कि 10th हाउस की बात करें तो यहाँ पर 10th हाउस इनकम का स्थान काफ़ी अच्छा है,
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए प्रोफेशन का स्थान अच्छा, इनकम का स्थान अच्छा, खर्चों पे कंट्रोल, ये दिखाई दे रहा है। तो सेविंग्स अच्छी बना लेते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं इनके वर्षफल पर। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, देखिए वीनस में जब ये रेट्रोग्रेड और कंबस्ट इकट्ठे होता है तो कई बार इंसान ना पिछले जन्म की कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आता है। पिछले जन्म से अच्छे कर्म तो ये लेकर आए ही हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि अपने सुखों को बढ़ाने के लिए जो वीनस की रेमेडी मैंने बताई है शुक्र की, उससे इनके के अच्छे कर्म और बढ़ेंगे, साथ ही साथ और सुख जीवन में ज़्यादा आएगा। अब देखिए शनि की बात करें तो शनि भी रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब यही है कि आप ये दान करें। अगर शनिवार को अगर आप जैसे किसी की मदद करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो दान करने के लिए इनके पास 2 दिन बहुत अच्छे हैं, शनिवार और शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि है 9th हाउस में। ऐसे में खूब सारे गेन्स होते हैं, ट्रैवल्स भी होते हैं। ये 2 जून 2023 तक गेन्स भी करवाएगा इनको, और रिलीजियस ट्रैवल भी करा सकता है क्योंकि केतु की भी महादशा चल रही है। तो कोई रिलीजियस ट्रैवल अगर ये चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा है। और घर में जैसे नेगेटिविटी हटाने के लिए इन्होंने पूछा था, तो वो भी समय बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी हटाने के लिए या रिनोवेशन कराने के लिए वो सब समय इनका अच्छा आएगा। लेकिन अगर हम रिनोवेशन की बात करें तो जून के बाद का समय अच्छा रहेगा, लेकिन नेगेटिविटी हटाने के लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इनको व्यस्त रखेगा, ये चंद्रमा और शनि ये व्यस्त रखेगी ये इनको। तो ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे मैंने कहा रिनोवेशन वगैरह चाह रहे हैं तो वो उसके लिए बेस्ट है ये जून के बाद का समय। लेकिन अगर ये नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का पूजा पाठ कराना चाहते हैं, वो समय इनके लिए अच्छा है। जून देखिए जुपिटर यानी कि गुरु का पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा, यानी कि अच्छे मंगल कार्य इनके घर में होंगे, खुशियों वाले कार्य होंगे। तो जैसे कई बार होता है शादी है, चाइल्ड बर्थ है, इस तरह की खुशियाँ इनके घर में आएंगी। ये टाइम पीरियड इस तरह का है। और देखिए राहु और केतु तो ये खर्चे खूब करवाएंगे, खर्चे होना, आना जाना होना, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए ये भी बच्चों का सुख, जैसे मैंने कहा, तो पोते पोतियों का सुख भी आगे बढ़ता है, इसमें ग्रैंड चिल्ड्रन का सुख बढ़ता है। और यहाँ पर ये देखिए सूर्य कोई इनको ऐसा काम मिलेगा जिसमें अच्छा नेम फेम भी मिलेगा, रिगार्ड भी मिलने का योग है। अब देखिए ये टाइम पीरियड तब तक इनकी जो है जो शुक्र की महादशा है वो शुरू हो चुकी होगी। तो ऐसे में घर का रेनोवेशन का टाइम के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और भी साथ में अगर हम देखें तो खर्चों का समय ये बना रहेगा। जैसे होता है ना, आपकी इनकम भी आ रही है और आप खर्च कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठ गए हैं, तो ये भी आपको जैसे होता है ना पारिवारिक माहौल बनना, घर में पारिवारिक खुशियाँ आना, आपस में मेल जोल और बनना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। गुस्से पे काफ़ी काबू रहेगा। मंगल अपनी नीच राशि में है तो गुस्से पे काबू रहेगा, गुस्सा एकदम बिल्कुल शांत। आपको ऐसा लगेगा कि और ज़्यादा एंजॉय करें लाइफ को, इस तरह के विचार बहुत आएंगे आपके दिमाग में। अब यहाँ पर देखें तो ये राहु ये ट्रैवल्स बहुत कराएगा, और साथ में जैसे होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे ट्रिप्स, ट्रैवल्स, घूमना फिरना, आउटिंग्स, ये सब खूब बहुत कराता है इस तरह का। ये कई बार आप अध्यात्म से भी और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मरकुरी का यहाँ बैठना तो ये कहीं ना कहीं ये देखिए शुक्र की राशि में ये आपको ना इनकम का सपोर्ट भी दिलाएगा और इनकम के नए नए रास्ते भी आपके लिए खोल देगा। शनि आपको खाली बैठने नहीं देगा, शनि आपसे काम भी करवाएगा, और साथ में मतलब होता है ना कि बहुत मेहनत करवा के धन भी देगा, लेकिन धन कमाने के लिए आपसे मेहनत भी करवाएगा, वो नई चीज़ें भी सिखवाएगा आपको खाली बैठने देगा। शनि की आदत होती है धन देता है तो मेहनत भी करवाता है, और मेहनत करवाता है तो धन भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ आ रही है, तो ऐसे में आपका काम करने का समय दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखें तो चार्ट बहुत अच्छा है, और हमने यार राजयोग भी देखा, और हमने काफ़ी देखा कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। तो आपको अगर हम देखें तो मई जून तक तो आपका रिनोवेशन और ये जो काम आपने बोले हैं तो वो सब के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में जैसे नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद का समय आपकी अर्निंग के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए शुक्र की महादशा बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती। सब एक कहते हैं ना कि एक अच्छा समय, एक आगे ग्रोथ का समय, ये ऐसा हमें दिखाई देता है। इनकी कुंडली में हमने अच्छे योग भी देखे, तो
जो आगे जीवन में और भी अच्छे फल देंगे। शुक्र की महादशा एक इस समय आना वो अपने आप में ही कुंडली का वेटेज बढ़ा रही है। जैसा होता है ना कि आपको और कि अभी लाइफ में अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, उस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में आगे आने वाला समय खूब फलदायी हो, खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।